दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं और हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं जो टेक्नोलॉजीज़ को सीखना चाहते हैं। बट उनके साथ एक प्रॉब्लम्स होती है। वो टेक्नोलॉजी को सीखते सीखते उनके साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि जब वो सीख रहे होते हैं तो सीखते टाइम उनको नई नई चीज़ें सीखनी होती हैं। मान लीजिए आप ए से स्टार्ट करते हैं तो आपको A B C D स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है, तब आप Z तक सीख पाते हैं। अभी क्या है, हमारे पास जितने स्टूडेंट्स आते हैं टेक्नोलॉजी को जैसे वो स्टार्ट करते हैं सीखना, सो उनके जो फ्रेंड्स हैं, कलीग हैं, जैसे वो अपने रिलेटिव्स के पास जाते हैं, कुछ फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, तो गाइस उनसे उनके जो कलीग्स फ्रेंड्स वगैरह क्वेश्चंस करते हैं कि आपने टेक्नोलॉजी में क्या सीखा है, आपने जो भी सीखा है आप बताइए। या उनके जो फ्रेंड्स हैं उनको ज़्यादा आता है, जब जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं तो उनको एक्सपीरियंस है, तो कुछ क्वेश्चंस हमारे स्टूडेंट से करते हैं। जब वो क्वेश्चंस करते हैं तो उनके क्वेश्चंस कुछ हो सकता है कि एक एक्सपीरियंस लेवल के हों, जो कि हमारे स्टूडेंट्स कई बार आंसर नहीं कर पाते। तो गाइस मैं आपको एक बहुत ही प्रॉपर बात बताता हूँ। आप लाइफस्टाइल तो अपना चेंज करना चाहते हैं, अपनी जॉब भी अच्छी करना चाहते हैं, या अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, या अपने करियर में कोई अच्छी ग्रोथ करना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप स्टार्ट करने से पहले डरते हैं। आप आपको फीडबैक बेकार मिल सकता है, आपको गलत फीडबैक की वजह से आप डरते हैं कि अगर किसी का फीडबैक अच्छा मिला नहीं मिला तो मैं उसको कैसे कर पाऊंगा, या मेरी इंसल्ट होगी। सो गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप परफेक्शन के पीछे भाग रहे हो। अगर आप परफेक्शन के पीछे भागोगे सो आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट नहीं कर पाओगे। मान लीजिए मैं ये वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ आपको कुछ समझाने के लिए। हो सकता है इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मेरी सही नहीं हो सकता है मैंने ड्रेसिंग अच्छे से नहीं की हो सकता है मैं लिपसिंग अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, मेरा हैंड मूवमेंट अच्छा नहीं हो, मेरा पोस्चर अच्छा नहीं हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मुझे नहीं आता तो किसी चीज़ को मुझे स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अभी काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर जब तक कि, अब आप मुझे एक बात बताइए, जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे आप सीखेंगे कैसे? मान लीजिए आप दिल्ली में कहीं जाना चाहते हैं तो आपको जगह जगह पर सिग्नल मिलेंगे, रेड सिग्नल मिलेंगे, तो क्या आप गाड़ी लेकर नहीं निकलेंगे अपनी? आप कहेंगे नहीं सर जब तक सारे सिग्नल ग्रीन नहीं हो जाएंगे तो मैं गाड़ी लेकर नहीं निकलूंगा। सो गाइस फिर आप घर पे ही बैठे रहेंगे। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, अपनी गाड़ी को बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है, एक्सीलेटर देना पड़ेगा, सिग्नल का वेट करना पड़ेगा, फिर सिग्नल से आप क्रॉस करोगे, ग्रीन लाइट होगी, तब आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच पाओगे। सो डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। सो बेसिकली अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं जो भी काम करूँ वो परफेक्ट करूँ, मुझे कहीं से कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं मिलना चाहिए। अभी क्या होता है कि हमारे काफ़ी स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि जब वो किसी से मिलते हैं तो उनको नेगेटिव फीडबैक मिलता है। देखिए काफ़ी लोग आपके सक्सेस से उनको अच्छा फील नहीं होता, हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो फीडबैक आपके लिए दे रहे हैं वो सही हो। आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका प्रोसेस सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। आपको अपने टीचर से बात करनी चाहिए, ट्रेनर से बात करनी चाहिए। ये नहीं कि आप ड्रॉप कर दें बीच में ही, किसी टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तब भी आप एक ट्रेनर से बात कर सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जो मेन कॉज है, रूट कॉज है, मैं उसको मानता हूँ कि आपके माइंड में ये सेट हो गया है कि आप परफेक्शंस के पीछे भाग रहे हैं। गाइस आपको परफेक्शन के पीछे पीछे नहीं भागना है, बल्कि यू हैव टू लर्न फर्स्ट दैट हाउ यू कैन डील विद योर इम्परफेक्शन। सो मेरा यही मैसेज है आप लोगों को। और दूसरा पॉइंट ये भी है गाइस, आपको ना दो चीज़ों पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। एक तो मान लीजिए आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं, या अपने कोई भी आपका गोल हो सकता है। मान लीजिए आप टेक्नोलॉजी में ट्रेनर्स बनना चाहते हैं, या किसी कंपनी में मैनेजमेंट की पोस्ट पर जाना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे गोल हैं। अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो आपको दो चीज़ों पर बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से फोकस देना पड़ेगा। एक तो देखिए फोकस तो है ही, फोकस हर कोई देना चाहता है, लेकिन फोकस नहीं देने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट आसपास घूमते रहते हैं। सो आपको सबसे पहले ये करना होगा, जो आप सीखना चाहते हैं वहाँ इम्परफेक्शन के साथ सीखते रहिए। और तीसरी बात कि आप कंसिस्टेंसी पर ध्यान दीजिए। आप जो भी काम कर रहे हैं अगर आप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी ज़रूर। अगर आपको कहीं से कोई नेगेटिव फीडबैक मिलता है भी तो आप अपने ट्रेनर से बात कीजिए, वो आपको इंप्रूव करने के लिए पूरी तैयारी करेंगे। तो गाइस मेरा यही मैसेज था कि आप परफेक्शन के पीछे मत भागिए, इम्परफेक्शन के साथ ही काम कीजिए। परफेक्ट कोई भी नहीं है दुनिया में, धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। आते हैं गुड़गांव आते हैं और काफ़ी सपने लेकर आते हैं और चाहते हैं कि कोई अच्छा जॉब या अच्छा बिजनेस, कुछ करियर अपना वो बना पाएँ। बट होता क्या है कि वो
उनको नहीं पता कि किस ग्रेजुएशन के बाद या किस फील्ड के बाद वो किस लाइन में आ सकते। गाइस, अगर आपने 10+2 का किया हुआ है या ग्रेजुएशन की हुई है और आप चाहते हैं कोई करियर में ग्रोथ चाहते हैं या कोई करियर ढूंढना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कहीं दिल्ली में कोई अच्छी जॉब पाना चाहते हैं या किसी भी तरीके की आपकी कोई डेजिग्नेशन है जिसको आप पाना चाहते हैं, कोई भी गोल है, तो आप उसको कैसे पाएंगे और आप चाहते हैं कि क्या कोर्स मुझे करना चाहिए। तो गाइस, मैं आपको आज की जनरेशन के हिसाब से आज हमारे वर्ल्ड में, दुनिया में जो भी बेस्ट कोर्सेज़ हैं, जितनी बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनमें से अगर मैं आपको बताऊं तो मैं 3 नाम आपको बताने वाला हूं यहाँ पर। अगर आप कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं 10+2 के बाद और आप चाहते हैं कि आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो, आप अच्छा बिजनेस करें या अच्छे कुछ भी अपना लाइफ में बेटर करना चाहते हैं, तो 3 चीज़ों का ध्यान रखिए। या तो आप किसी भी IT लाइन में जा सकते हैं, या आप डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हैं, या मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। ये 3 लाइन ऐसी हैं आज के टाइम में कि आपको यहाँ पर अनलिमिटेड पैसा मिलेगा। मतलब जितना रिक्वायरमेंट आपकी है, आप उसने हिसाब से इंटरव्यूअर के सामने अपना जो भी प्रपोजल है आप रख सकते हैं, वो आपको उतना ही पैसा प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि IT में आना चाहते हैं, तो आप IT में आने के लिए आपको 2-3 कोर्सेज़ के बारे में बताता हूँ गाइस। आप चाहते हैं IT में आना, तो सबसे पहले आप कर सकते हैं बेसिक कोर्स, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम सीख सकते हैं, जिसमें लाइनक्स आ गया, आपका यूनिक्स आ गया, शेल स्क्रिप्टिंग आ गई, प्रोग्रामिंग आ गई। और अगर आप चाहते हैं कुछ टॉप लेवल की टेक्नोलॉजी में जाना, तो आप AWS कर सकते हैं, ओरेकल डाटाबेस कर सकते हैं, SQL सर्वर कर सकते हैं, T-SQL है, MySQL है। और इसके अलावा आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो तो मेडिकल लाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, बट उसमें क्या है गाइस, आपको ना एक बहुत ही बड़ी अमाउंट अपनी स्पेंड करनी पड़ेगी। आपको 10 से 25 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं, B.Pharma, BMS। अगर आपका पैसा नहीं है और फिर भी आप स्टेबल होना चाहते हो लाइफ में, तो मैं कहूँगा आपसे आप IT की तरफ आइए। और IT में भी अब कोर्स करने के लिए आपको नोएडा